हेलो एवरीबॉडी, इस लेक्चर में हम देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे इस चैप्टर के वो हम इसमें देखेंगे। एक एक फॉर्मूला को डिस्क्राइब करेंगे, किस तरीके से सेक्टर सेगमेंट का हम फाइंड आउट करते हैं, एरिया पैरामीटर उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन अगर मैं यहाँ पे देखूँ किसकी, सर्कल की, तो क्या होगी। देखो, सर्कल जो होता है ना वो एक ऐसी 2D शेप होती है। 2D का मतलब जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई प्लेन में बने। अब इसका मैं बिल्कुल इजी, जो कि सिर्फ कागज पे बने, सिंपल, इसको 2D बोलते हैं। 3D किसको बोलते हैं? जो कागज से ऊपर उठ के कोई भी चीज दिखे। फॉर एग्जाम्पल ये जो कप है ना, ये 3D शेप है, ठीक है, लेकिन इस कप की जो इमेज आप देखोगे ना वो इसी कप की 2D शेप होगी। क्लियर? इस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं यहाँ पे इजीएस्ट डेफिनेशन देखूं किसकी, सर्कल की, तो क्या होगी। देखो, सर्कल एक ऐसी शेप होती है जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट मिले होते हैं, और जितने भी पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आप इसकी सर्कमफ्रेंस देख रहे हो, यहाँ पे इंफिनिटी नंबर ऑफ क्या है, पॉइंट्स हैं। दीज आर द पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स मिलके एक फिगर बनाते हैं, लेकिन इनकी एक खास बात होती है, ये सारे पॉइंट्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। और जिस पॉइंट से ये इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं। क्लियर? और उस डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। ये तो एक बहुत कॉमन सी डेफिनेशन होगी। अगर मैं एक और इंटरेस्टिंग डेफिनेशन अगर मैं इसकी बताऊं तो क्या होगी। तो देखो, आपने सबसे पहले पॉलीगन का नाम सुना होगा ना। पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है? एक होता है आपका लाइन, ठीक है। अब जब सबसे पहला जो पॉलीगन होता है वो होता है आपका यहाँ पे, जब तीन लाइनें एक दूसरे से मिल जाती हैं तो ट्रायंगल बनता है। इसको फर्स्ट पॉलीगन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट पॉलीगन। फिर सेकंड पॉलीगन क्या होता है? देखो, ट्रायंगल के बाद में जो आपका सेकंड पॉलीगन बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे पहले ट्रायंगल होगा, फिर अगर यहाँ पे चार आपकी जो लाइन है वो एक दूसरे को ज्वाइन कर लेती है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अगर 5 लाइंस एक दूसरे को ज्वाइन कर लेती हैं इस तरीके से तो इसको पेंटागन, फिर हेक्सागन, ऑक्टागन, इस तरीके से बनते जाते हैं पॉलीगन। अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनल में कौन सी एक शेप होगी जो कि फाइनल पॉलीगन के नाम से जानी जाएगी, ठीक है, उसके बारे में अगर आपसे पूछूं तो कौन सी ऐसी फिगर होगी जो फाइनल पॉलीगन होगा, वो होगा आपका यहाँ पे सर्कल। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जब साइड्स बढ़ती जाएंगी पॉलीगन की, बढ़ती जाएंगी, तो जो फाइनल पॉलीगन निकल के आता है उसको हम सर्कल बोलते हैं। क्लियर? ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट द सर्कल। अब हम देखते हैं इसके एरिया की बात और इसके पैरामीटर की, क्योंकि यहाँ पे पूरे जो कॉन्सेप्ट है वो एरिया और पैरामीटर के बीच में घूमने वाला है। तो जितना मैंने यहाँ तक समझाया वो समझ आ गया होगा आपको। अब देखते हैं पैरामीटर और एरिया सर्कल का। तो सर्कल के अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं रेडियस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रेडियस वो डिस्टेंस होती है जो कि इक्वल होती है हर एक पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज द सेंटर। तो इसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कैपिटल और स्मॉल, आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई भी चीज, कोई भी आर यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके एरिया की। तो एरिया ऑफ द सर्कल, वेरी इजी फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, तो पाई आर स्क्वायर। और पैरामीटर की वैल्यू कितनी होती है? पैरामीटर की वैल्यू होती है 2 पाई आर। क्लियर? तो दिस इज द एरिया, दिस इज द पैरामीटर ऑफ सर्कल। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। अब हम मूव करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, जो कि है आपका यहाँ पे एरिया ऑफ पैरामीटर, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल। देखो, एक सर्कल को अब हम शेप देंगे, डिफरेंट उसके पार्ट्स का एरिया और डिफरेंट पार्ट्स का पैरामीटर निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे एक पूरे के पूरे सर्कल को मैंने हाफ कर दिया, तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया तो होगा पाई आर स्क्वायर का हाफ। मतलब पूरा जो सर्कल था उसका आधा अगर कर दूंगा तो एरिया भी हाफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, पैरामीटर जो होगा ना वो 2 पाई आर का हाफ नहीं होगा। सिर्फ कितना होगा? देखो, पैरामीटर का मतलब है जो भी 2D के अंदर आपको शेप दिखाई दे रही है उसकी बाउंड्री की लेंथ। तो ये जो बाउंड्री है इसकी जो लेंथ होने वाली है, ये जो लेंथ होने वाली है, जो कर्व शेप में लेंथ है, ये होने वाली है पाई आर। क्यों? क्योंकि पूरी जो कर्व शेप की लेंथ होती है वो होती है 2 पाई आर, और 2 पाई आर का हाफ कितना होता है? पाई आर। और उसके अलावा यहां पे ये डिस्टेंस भी ऐड होगी, दिस डिस्टेंस ऑल्सो विल बी एडेड हियर। तो यहां पे ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये होगी रेडियस का डबल, मतलब इसको 2r लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहां लिख सकते हैं पाई आर प्लस में 2r। तो दिस विल बी द पैरामीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, या सॉरी सेमी सर्कल। ओके,
तो सेमी सर्कल का जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, पाई आर प्लस में 2r। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका एरिया और पैरामीटर हुआ आपका सेमी सर्कल का। सर्कल क्या था, सर्कल पूरी शेप थी, इसको अगर मैंने हाफ से काट दिया तो सेमी सर्कल आया। सेमी सर्कल का एरिया तो होता है हाफ ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया को अगर आधा कर दूंगा तो ये आ जाएगा। लेकिन पैरामीटर जो होता है वो, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो कि हर किसी को नहीं आता है, ठीक है। ये मोस्ट नॉन कॉमन थिंग है, मतलब इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो प्लीज याद रखना। अब आप क्या करते हो कि बहुत सारे चैप्टर पढ़ते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ने से, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से आपका एग्जाम में जाके आपको कॉन्सेप्ट तो डायरेक्ट पूछे नहीं जाते, आपसे पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस। तो आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो आप इस बुक के अंदर, एड्यूकार्ट की जो बुक है उसके अंदर जाके, क्वेश्चन बैंक होता है इनका, इसके अंदर आपको यहाँ पे माइंड मैप, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, टॉपर्स के आंसर मिलेंगे, टॉपर्स टिप्स मिलेंगी, वो आप जाके देख सकते हो, इस बुक को खरीद सकते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख के आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, वो कॉन्सेप्ट सीख के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो फिर आप जाके लिखते हो, देन यू विल गेट द गुड मार्क्स। सिंपल सी बात है। कॉन्सेप्ट सीख के वहां पे टीचर बोलेगा नहीं एग्जाम में कि कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन बैंक है जिसको आप हेल्प ले सकते हो और अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। चैप्टर वाइज यहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा मटेरियल। ये यहाँ पे आपका पूरा का पूरा कंटेंट जिन्होंने दिया हुआ है वो यहाँ पे है। तो जैसे यहाँ पे मैं बता दूं आपको, सैंपल पेपर्स होते हैं, सैंपल पेपर के बाद में यहाँ पे जितने भी टॉपर्स के आंसर्स है वो आपको मिलते हैं, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। और अभी जो ट्रेंडिंग में जो चलता है, कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो बहुत डिटेल में, और जो आपका माइंड मैप है वो भी बहुत डिटेल में आपको दिया हुआ है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तभी तो जाके आप एग्जाम में करोगे, तो इससे आप कर सकते हो अच्छे से। अब हम मूव टॉपिक पे वापस आते हैं। अब हम एरिया निकालने वाले हैं और पैरामीटर निकालने वाले हैं एक सर्कल के क्वाड्रेंट का। तो एक क्वाड्रेंट जो होता है वो कैसा होता है, 1/4। अभी पीछे क्या था आपका, वहां पे सेमी सर्कल था, आधा था, यहाँ पे 1/4 हो गया। तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा यहाँ पे 1/4 ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, मतलब पाई आर स्क्वायर। एरिया तो समझ आ गया, पाई आर स्क्वायर का 1/4 कर देंगे, ये तो एरिया आ गया। लेकिन व्हाट अबाउट द कंप्लीट पैरामीटर, इसका ये वाले पार्ट का, लेट मी जूम फॉर यू, ये वाला पार्ट, मतलब इतना तो आपको कर्व शेप की लेंथ आनी चाहिए, लेंथ ऑफ द आर्क जिसको बोलते हैं, इतनी तो लेंथ होनी चाहिए, प्लस में ये वाला डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली और ये वाली डिस्टेंस तो कितनी हो गई, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज r एंड r, मतलब 2r हो गई। और वो जो है कर्व वाली जो होगी वो होगी 2 पाई r पूरा, और उसका 4th पार्ट, मतलब कि यहाँ पे हम इसको पैरामीटर को ऐसे लिख सकते हैं, पैरामीटर ही कंफ्यूज करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2r कैसे आए, रेडियस दो जगह है, रेडियस एंड रेडियस, प्लस में प्लस करना पड़ेगा आपको यहाँ पे 2 पाई आर का 4th टाइम, जो कर्व का पूरे का जो लेंथ है वो 2 पाई आर होगा, यहाँ पे 4th टाइम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे अपॉन में 2 आ जाएगा। दिस विल बी पैरामीटर। तो इसको लिख सकते हो आप 2r प्लस में पाई आर अपॉन में 2, दिस विल बी योर पैरामीटर। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। एरिया ऊपर वाला आ गया और आपका जो पैरामीटर वो नीचे आ गया। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, एरिया का और पैरामीटर। अब हम बात करेंगे एरिया और पैरामीटर ऑफ द रिंग। रिंग क्या होता है, जब एक सर्कल के अंदर सर्कल होता है उसको हम रिंग बोलते हैं। अब रिंग जो मैंने ये कलर्ड पार्ट है इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, बाहर वाले बड़े वाले सर्कल के एरिया में से अगर मैं छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे रिंग का एरिया निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो रेडियस मैंने बड़े वाले सर्कल के लिए, और स्मॉल आर जो ली है वो यहाँ पे छोटे वाले सर्कल के लिए। तो मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ द रिंग निकालना है, तो वो आपका होने वाला है कैपिटल, मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से पाई स्मॉल आर स्क्वायर को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो एरिया ऑफ द रिंग आ जाएगा। पाई आप कॉमन ले सकते हो दोनों में से, और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, दिस विल बी योर एरिया ऑफ द रिंग। क्लियर। पैरामीटर की बात करूं तो इसका कोई पैरामीटर तो होता नहीं है, यहाँ पे थिकनेस है जो कि एरिया में ऑलरेडी आ गई। अगर सर्कल, जो दोनों सर्कल है उनके पैरामीटर की बात होती है तो वो तो किससे निकलेगी, 2 पाई आर से ही निकलेगी। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। रिंग का सिर्फ एरिया निकाल सकते हो, पैरामीटर किसी रिंग का नहीं निकाल सकते, लेंथ नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। तो अगर आपको पैरामीटर निकालना है तो स्मॉलर सर्कल का जो होगा वो होगा आपका 2 पाई आर,
और जो बड़े वाले सर्कल का जो पैरामीटर होगा वो होगा 2 पाई कैपिटल आर। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर हो गई इतनी बात? लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द सेक्टर। सबसे पहले आपको सेक्टर के बारे में समझना है कि सेक्टर होता क्या है। देखो सेक्टर का मतलब है एक सर्कल था, उस सर्कल में से मैंने एक छोटा सा हिस्सा, जैसे पिज्जा में से एक हिस्सा निकाल लेते हैं, बिल्कुल सेंटर से निकाला है। अब पक्का यहाँ पे कोई ना कोई एक एंगल बना होगा, यहाँ पे कोई ना कोई एक एंगल बना होगा, इस एंगल का नाम दे दिया मैंने थीटा। किसी न किसी एंगल पे आपने हम सेक्टर को कट करते हैं, तो यहाँ पे थीटा एंगल पे मैंने सेक्टर को कट करके निकाल लिया। क्लियर? अब इस ग्रीन वाले पार्ट का जो एरिया होगा वो क्या होगा? तो पूरे के पूरे सर्कल का एरिया होता था यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेक्टर की बात हो रही थी, उसका एरिया होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब पूरे सर्कल में से थीटा जो भी एंगल होगा अपॉन में 360 के रेशियो के साथ में इसका आप यहाँ पे एरिया निकालोगे। अगर मैं यहाँ पे सेक्टर के पैरामीटर की बात करूं, इस वाले हिस्से की बात करूं जिसको लेंथ ऑफ द आर्क भी बोल देते हैं, सेक्टर का आर्क जो है उसकी लेंथ कितनी होगी, तो यहाँ पे जो पैरामीटर आने वाला है वो आने वाला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो दिस विल बी योर पैरामीटर ऑफ, और यू कैन से द लेंथ ऑफ द आर्क जो आर्क बनेगी उसकी लेंथ जो होगी वो होगी यहाँ पे 2 पाई आर इंटू में पाई, जो थीटा है, जो भी एंगल बना है सेक्टर ने, जो भी एंगल बनाया है, अपॉन में कंप्लीट एंगल जो कि 360 होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब हम यहाँ पे इतना समझ आ गया सेक्टर क्या होता है। सेक्टर होता है पूरे के पूरे सर्कल में से बी सेंटर से काट के एक हिस्सा निकाल लूं, दैट पार्ट इज नोन एज द सेक्टर। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। अब हम बात करेंगे सेगमेंट की। देखो सेक्टर में से ही सेगमेंट बनता है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, पहले ये सेंटर था, ठीक है, और ये पूरा का पूरा आपके पास क्या था, दिस वॉज योर सेक्टर। ये पूरा का पूरा एक सेक्टर था जिसमें कोई ना कोई एक एंगल का थीटा बन रहा था, और जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये नीचे वाला हिस्सा जो था वो सेगमेंट है। अब आपको ध्यान से समझना है, किसी भी सर्कल में जो सेगमेंट बनता है वो बनता है कोड से, CHORD, कोड बनाता है। और किसी भी सर्कल में जो सेक्टर बनता है वो बनता है रेडियस से। देखो यहाँ पे पीछे वाले फिगर में देखो, ये जो रेडियस है, दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, ये क्या है, आर रेडियस, ये रेडियस। जब रेडियस कट करती है, जब रेडियस से कट करते हैं तो सेक्टर बनता है। लेकिन किसी भी रैंडमली अगर हम क्या करते हैं, किसी भी रैंडमली दो पॉइंट को मिला दे, जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसको अगर मैं मिला दूंगा तो ये अपने आप में क्या आ जाएगा, एक सेगमेंट आ जाएगा। कहीं पे भी अगर आप ले लोगे, ये यहां पे ले लो, बस वो सेंटर से जाएगा तो यहाँ पे क्या बना देगा, सेमी सर्कल बना देगा। तो जब कोड निकलता है तो सेगमेंट बना देता है, और जब रेडियस निकलती है, रेडियस मतलब यहाँ पे सेंटर था, अगर दो रेडियस से अगर मैं कट कर दूं सर्कल को इस तरीके से, तो दिस पार्ट इज नोन एज द सेक्टर। क्लियर? तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। आगे अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, मैंने बताया कि सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ सेक्टर। ये कोई सेक्टर था, यहां से मैंने इसको सेंटर से मिला दिया, और ये कोई एंगल था थीटा। क्लियर? अब इस सेक्टर के अंदर आपको दो चीजें दिख रही हैं, एक ट्रायंगल दिख रहा है और नीचे हिस्से में दिख रहा है सेगमेंट, जिसको बोला है। जो छोटा वाला पार्ट दिख रहा है ना, जो ग्रीन कलर का, इसको बोलते हैं माइनर, और ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्लियर? बस इतनी बात आपको याद रखनी है। अब इस ग्रीन वाले पार्ट का एरिया निकालना है, तो पहले मैं सेक्टर का एरिया निकाल लूं, उसमें से माइनस कर दूं इस ट्रायंगल के एरिया को, तो मेरे पास में ग्रीन पार्ट आ जाएगा। ये पूरे के पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लूं, लेट मी शो यू, ये पूरे के पूरे इस पूरे के पूरे सेक्टर का एरिया निकालो। ये सेक्टर ही हुआ ना, दिस इज द सेक्टर, ये पूरे सर्कल का दिस इज द सेक्टर। इस सेक्टर में से मैं माइनस कर दूं इस ट्रायंगल के एरिया को, इस ट्रायंगल के एरिया को, तो मेरे पास में इस सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? यही करना है, करते हैं। तो यहां पे एरिया निकालेंगे जब सेगमेंट का, तो यहां पे एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ, यहां पे मैं इसका नाम दे देता हूं, यहां पे मैं इसको ओ पॉइंट दे देता हूं, यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, मतलब इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ओके। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ इस सेगमेंट का पैरामीटर क्या होगा, तो पैरामीटर के केस में यहां पे कुछ नहीं होगा, जो लेंथ ऑफ द आर्क है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये प्लस में
लेंथ ऑफ द कोड, लेंथ ऑफ द कोड, कोड ऑफ ए बी, जो लेंथ ऑफ द ए बी। ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, पैरामीटर की बात हुई है ना इस सेगमेंट के, दिस पार्ट, इसकी बात हुई है सिर्फ, ये जो मैं, ध्यान से देखो, दिस लेंथ, दिस ए बी प्लस में जो आपका पूरा का पूरा 2 पाई आर था, उसमें से सिर्फ ये पूरा का पूरा ए सी बी, इस वाले कर्व को अगर मैं ऐड कर दूंगा ना, इसको लेंथ ऑफ द आर्क बोलते हैं, अगर इसको मैं ऐड कर दूंगा जो कि सेक्टर का ही पार्ट है, तो मेरे पास पैरामीटर आ जाएगा। पैरामीटर का क्वेश्चन कभी आता नहीं है, डोंट वरी, बस मैं बता रहा हूं आपको ना, सोचना समझा रहा हूं कि सेगमेंट का भी पैरामीटर अकेले का पूछ ले तो क्या होगा, लेकिन कभी नहीं पूछता, आप इसको भूल सकते हो, डोंट वरी। लेट्स मूव फर्दर। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 करेंगे। तो ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन था। तो याद रखना है, सेगमेंट जो होता है वो होता है जब कोड बनाते हैं, कोड से जो जब दो हिस्से बनते हैं, तो एक छोटे वाला हिस्से को माइनर सेगमेंट बोलते हैं, बड़े वाले हिस्से को मेजर सेगमेंट बोलते हैं। और जब हम यहाँ पे सेक्टर की बात करते हैं, तो सेंटर से जब हम रेडियस से दो हिस्से में बांटते हैं किसी भी सर्कल को, तो उसको हम सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और पैरामीटर की अगर मैं बात करूं, पैरामीटर का मतलब हो गया कि लेंथ ऑफ द आर्क। पैरामीटर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या, किस नाम से जानते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, आर्क, विच आर्क? दिस आर्क, ये जो आपको कर्व दिख रहा है, दिस आर्क। क्लियर? तो इसका निकालने के लिए थीटा अपॉन पूरा होता है 2 पाई आर, लेकिन मुझे सिर्फ थीटा जो एंगल बन रहा है उसकी लेंथ निकालनी है, तो थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर। क्लियर? दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। दिस इज द एरिया ऑफ द रिंग फॉर्मूला। एरिया ही निकलता है, पैरामीटर आप इसका, पैरामीटर तो क्या ही निकालोगे, पैरामीटर होता है बाहर का, और बाहर का क्या होगा, बड़े वाले सर्कल का पैरामीटर इसका पैरामीटर हो गया। So this is these are the formulas which we are going to use in this chapter. So please remember these formulas, write down in your notes in short form. और जब भी आप क्वेश्चन करो उनको अप्लाई करना, you will be able to solve each and every question. देखो एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और आता है कई बार, क्या बोलता है कि जो सेगमेंट बना है ना, इस सेगमेंट का एरिया मत निकालो, जो मेजर सेगमेंट है ना इसका एरिया निकालो। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे के पूरे सेगमेंट, पहले छोटे वाले सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से उसको माइनस कर देंगे पूरे सर्कल में से। जो मैं रेड कलर से इसको कलर्ड कर रहा हूं, शेडेड कर रहा हूं, कई बार ये बोलता है कि इस शेडेड का एरिया निकालो, इसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं, दिस इज नोन एज द मेजर सेगमेंट। तो हम क्या करेंगे, हमको तो पता है कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना हमको अच्छे से पता है, तो हम माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, उसको माइनस कर देंगे पूरे सर्कल में से। पूरे सर्कल में से अगर मैंने ग्रीन कलर का हटा दूंगा तो मेरे पास रेड कलर का जो एरिया है वो निकल के आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। और अगर मैं आपसे पूछूं, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कि यहां पे भी दो हिस्से हैं, एक छोटा हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड द माइनर पार्ट, माइनर सेक्टर, और दिस येलो पार्ट इज मेजर पार्ट। अब आपको बताना है कि इस मेजर पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे। राइट इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस एंटायर वीडियो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जो एडुकार्ड की जो बुक है उसका जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा। प्लीज 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 जाके खरीदो और क्वेश्चन जितने हो सके उतने प्रैक्टिस करो, क्योंकि उससे ही आपको एग्जाम में मदद मिलेगी, उससे ही, कुछ सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं मिलती है, पूरा पूरा गेम जो छिपा होता है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में छिपा होता है। थैंक यू एवरीबॉडी।